हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 to स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक विस्तार का 6th चैप्टर कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके राइटर है सुजान हिल। तो सबसे पहले हम ये एक प्ले है, इसके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक प्ले है। इसके अंदर दो कैरेक्टर्स है। एक तो स्मॉल बॉय है जिसका नाम है डैरी और उसका जो आधा फेस है वो जला हुआ है, बर्न फेस है उसका। सेकंड कैरेक्टर है इसका मिस्टर लैम्प। ये एक ओल्ड मैन है जिसकी टिन की लेग है, मतलब उनकी जो एक टांग है वो टिन की है और वो दोनों गार्डन में मिलते हैं एक दूसरे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज अ प्ले फीचरिंग अ स्मॉल बॉय विद अ बर्न्ड फेस डैडी एंड एन ओल्ड मैन with a tin leg Mr. Lamb meeting in the garden. Mr. Lamb strikes up a friendship with Daddy who was lonely and depressed but bold. मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो डैरी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वो देखते हैं उसको कि डैरी जो है वो बहुत ज्यादा अकेला है, बहुत ज्यादा लॉनली फील करता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी है। मिस्टर लैम्ब अंडरस्टैंड्स डैरी एंड मेक हिम रियलाइज दैट बीइंग हैंडीकैप्ड इज नॉट अ ड्रॉबैक। वो हैंडीकैप्ड होता है क्योंकि उसका आधा फेस जो होता है वो बर्न्ड होता है, तो इस वजह से डैरी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, बहुत ज्यादा अकेला फील करता है क्योंकि लोग उससे बात नहीं करते। जब भी हम अपने आसपास किसी हैंडीकैप को देखते हैं तो हम उन लोगों को कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग भी उन लोगों को उनसे बात नहीं करते हैं ज्यादा, या फिर उनको अजीब तरीके से देखा जाता है, उनको घूरा जाता है। तो डैरी जो होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझते हैं और फिर उसको ये बताते हैं, ये रियलाइज कराते हैं कि हैंडीकैप्ड जो होता है किसी का भी हैंडीकैप्ड होना यानी कि अपनी चीजों से हार नहीं मानना चाहिए। हम जो करें हमें वो करना चाहिए। यानी हैंडीकैप्ड थे अगर हम, तो हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, हमें लोगों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी उस जो भी हमारी सिचुएशन है हर सिचुएशन के साथ हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। तो ये इसको समझाने में मदद करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पीछे नहीं भागना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हमेशा। तो इस कहानी में ये स्टोरी में ये बताया जाएगा। अब चलिए समरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, डैरी एंटर्ड द गार्डन थिंकिंग नो वन वॉज इनसाइड द गार्डन ऑल्दो द गेट ऑफ द गार्डन वॉज ओपन। ही एंटर्ड बाय जंपिंग ओवर द वॉल। डैरी इज स्केयर्ड टू सी मिस्टर लैम्ब सिटिंग इन द गार्डन। तो डैरी जो होता है वो एक छोटा लड़का होता है, स्मॉल बॉय होता है, वो गार्डन के अंदर एंटर्ड करता है ये सोचकर उसकी गार्डन में कोई नहीं होगा। वो दीवार पर चढ़कर वहां से आता है और मतलब जो गार्डन होता है उसका गेट तो खुला हुआ होता है, लेकिन वो गार्डन के गेट से नहीं आता, गार्डन के गेट से एंटर नहीं करता है गार्डन में, बल्कि दीवार पर चढ़कर ऊपर से जंप करता है वो नीचे। और फिर जब वो जंप कर लेता है और जब वो मिस्टर लैम्प को देखता है गार्डन में, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है उनको देखकर, क्योंकि मिस्टर लैम्प गार्डन में ही बैठे होते हैं, वो उनका गार्डन होता है। Mr. Lamb told him that his gates are always open for all the people. He told him that he could stay there if he wanted to sit here. Derry told him that people are afraid of his burnt face and hated him. मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो उसको समझाते हैं, उससे कहते हैं कि जो गार्डन का गेट है वो हमेशा से खुला रहेगा, सभी लोगों के लिए खुला है वो गेट, और तुम गेट से भी आ सकते हो। तो वो कहते हैं कि और जब तक तुम चाहे यहाँ पर रह सकते हो, रुक सकते हो, यहाँ पे बैठ भी सकते हो। लेकिन डैरी कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग जो है वो मुझसे डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज बर्न फेस। वो कहता है कि जो लोग हैं वो मुझसे और मेरे जले हुए फेस से डरते हैं और मुझसे नफरत करते हैं, मुझे देखकर वो लोग दूर दूर भागते हैं और मुझे घूर घूर कर देखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं आया था। और वो उनको बताता है कि इसलिए मैं यहाँ से नहीं आया और इसलिए मैं ऊपर से आया ताकि कोई मुझे ऐसे देख ना पाए। और वो समझता है, वो इसीलिए ही आता है गार्डन में क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता, वो अकेली जगह चाहिए उसको, अकेले बैठने के लिए कोई जगह चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर गार्डन में आया हुआ होता है। Mr. Lamb convinced him that both of them are similar as both of them faced a disability. Mr. Lamb also told him that he should not bother about what others say. Bother about what others say. He was the first person in Derry's life who had started his thinking. तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डैरी को कन्विंस करते हैं कि हम दोनों सेम हैं क्योंकि हम दोनों ही डिसेबल हैं। तुम्हारा फेस बर्न्ड है और मेरी जो लेग है वो टिन की है। वो उसको कन्विंस करते हैं इस तरह, और वो कहते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम दूसरों की तरह अपनी एक जगह बना सकते हैं इस दुनिया में, और हमारी भी एक जगह हो सकती है। हमें दूसरों के सोचने पर या फिर दूसरों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और डैरी सोचता है कि वो जो मिस्टर लैम्ब है वो उसकी लाइफ के पहले इंसान थे जिन्होंने उनकी डैरी की सोच को जगाया।
For the first time, Derry was confident enough to face the world with his burnt face. तो फर्स्ट टाइम होता है जब डेरी कॉन्फिडेंट होता है अपने बर्न्ड फेस को लेकर. Earlier, the people had only sympathized with him, but Mr. Lamb made him feel that a burnt face didn't matter and that he could make his place in the world like any other human being. तो पहली बार होती है जब डेरी अपने बर्न फेस को लेकर कॉन्फिडेंट होता है. और उससे पहले मिस्टर लैम के मिलने से पहले हमेशा से जो लोग होते थे उसके लिए सिंपैथी रखते थे, मतलब उसके लिए सहानुभूति रखते थे डेरी के लिए मिस्टर लैम से मिलने से पहले. लेकिन जब वो मिस्टर लैम से मिलता है तो मिस्टर लैम उसको बताते, उसको फील कराते कि बर्न फेस मैटर नहीं करता है, बल्कि जो हर इंसान होता है, हर व्यक्ति होता है, वो इस दुनिया में किसी न किसी काम के लिए आता है और उसको अपनी इस दुनिया में अपनी एक जगह बनानी चाहिए. हर ह्यूमन बीइंग की तरह वो भी बना सकता है. ये मैटर नहीं करता है कि वो हैंडीकैप है, बल्कि वो कोई भी काम कर सकता है. बस उसका फेस ही तो जला हुआ है, उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ है उसके पास, और वो अपने हाथों पैरों से, आंखों से कुछ भी कर सकता है. वो सुन सकता है, देख सकता है, उसके पास ये सारी चीजें हैं. बस उसका आधा फेस जला हुआ है जिसकी वजह से लोग उसको हैंडीकैप समझते हैं, बट असल में वो हैंडीकैप है नहीं, बस उसका फेस जला हुआ है जिससे लोग उसको घूर घूर कर देखते हैं. Above all, Derry saw that Mr. Lamb himself needed his help. तो सबसे पहले जो है डेरी सोचता है और वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब को डेरी की जरूरत है, फिर भी वो उसको ऐसा दिखाते नहीं कि उन्हें उसकी जरूरत है. He wants Derry to stay with him, but he pretended that he had go to the beach. वो डेरी को दिखाते नहीं है कि उन्हें उसकी जरूरत है, बल्कि वो डेरी को ये दिखाना चाहते हैं कि वो जा रहे हैं मधुमक्खियों के, ये जो बीज है यहाँ पर मधुमक्खियों की बात हो रही है, मधुमक्खियों के पास जा रहे हैं. वो डेरी से ये कहते हैं. डेरी कॉल्स हिम ड्राफ्ट एंड क्रेजी, बट इंस्टीड ऑफ बीइंग एंग्री ही सेज दैट इट्स डेरीज एक्सक्यूज ऑफ नॉट कमिंग बैक टू हिम. डेरी उन्हें उनकी इस बात के लिए वो कहते हैं कि मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ, मधुमक्खियां का गाना सुनने जा रहा हूँ. तो डेरी उनकी इस बात पर उन्हें कहता है कि आप ड्राफ्ट हो, आप क्रेजी हो, लेकिन फिर भी वो उसकी इस बात पर गुस्सा नहीं होते, एंग्री नहीं होते, बल्कि वो उसको कहते हैं कि तुम मुझे गार्डन में वापस ना आने का एक्सक्यूज दे रहे हो, तुम मुझे ड्राफ्ट और क्रेजी कहकर गार्डन में ना आने का एक्सक्यूज दे रहे हो, क्योंकि तुम वापस मुझसे मिलने नहीं आओगे और मुझसे दोस्ती नहीं निभाओगे, वापस मेरे पास नहीं आओगे. When Derry has gone to his mother, Mr. Lamb says to himself that everybody promises to come back, but nobody does. Derry's mother tried her best to prevent him from going to Mr. Lamb. तो जब वो अपने घर वापस आता है तो अपनी मदर को बताता है, डेरी बताता है अपनी मदर को मिस्टर लैम के बारे में कि मिस्टर लैम से हर कोई उनके गार्डन में आकर प्रॉमिस करता है कि वो वापस उनके पास जरूर आएगा, लेकिन उनके पास कोई वापस नहीं आता है. तो जो डेरी की मदर होती है वो कहती है कि तुम्हें उनके पास वापस जाना चाहिए, वो सब कहते हैं तुम्हें बेस्ट देना चाहिए, उनके पास वापस जाना चाहिए. इवन मिस्टर लैम डिडंट एक्सेप्ट हिम टू कम बैक टू हिम, बट ही कम. वो मतलब आपको अपनी मदर को बताते हैं कि जो मिस्टर लैम है वो भी मेरे बारे में यही सोचते हैं और यही कहते हैं कि मैं भी वापस नहीं जाऊंगा उनके पास मिलने, वापस से उनके पास नहीं जाऊंगा. He was attracted by Mr. Lamb's thoughts. He feels motivated and drawn towards Mr. Lamb. तो वो मिस्टर लैम से अट्रैक्ट हो जाता है, उनके थॉट से, उनके बातों से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उनकी जो बातें होती हैं उससे उसको मोटिवेटेड होता है, वो उनसे मोटिवेट फील करता है. He wanted to think for himself, and here the garden of Mr. Lamb gave him a perfect opportunity to do that. तो मिस्टर लैम वो सोचता है कि जो मिस्टर लैम का गार्डन है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है कुछ करने के लिए. When Derry come back, he was shocked to see that Mr. Lamb had fallen from the ladder and had bled to death. जब वो दोबारा से अपने घर से वापस से मिस्टर लैम के गार्डन आता है तो वो शॉक्ड रह जाता है और देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ी होती है, लैडर उससे गिर चुके हैं और वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है. डेरी क्राइड, टर्न्ड इमोशनल, बट गेन्ड कॉन्फिडेंस टू फेस द वर्ल्ड विथ हिज बर्न्ड फेस. वो बहुत ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि जो मिस्टर लैम होते हैं वो उसके दोस्त बन जाते हैं, जबकि वो एक ओल्ड मैन होते हैं, वो फिर भी उसके दोस्त बन जाते हैं. तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा रोता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है. लेकिन मिस्टर लैम की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने बर्न्ड फेस के साथ पूरा जो वर्ल्ड है उसको फेस करने का. तो गाइज यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है. अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड डेरी अवॉइड पीपल.
डेरी जो था वो पीपल्स को क्यों अवॉइड करता था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेरी क्यों अवॉइड करता था। और इसी के और में एक और क्वेश्चन है, आई एम नॉट अफ्रेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। ये एक बुक की लाइन ली हुई है, डेरी से। डेरी कहता है कि मैं लोगों से नहीं डरता बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। वॉट डू योर पीपल थिंक ऑन सीइंग हिज फेस, हाउ डू दे रिएक्ट देन। ये भी 3 मार्क्स है, दोनों के मतलब और में है दोनों, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि जो डेरी है वो क्यों लोगों को अवॉइड करता था, क्यों लोगों से दूर भागता था, क्यों वो अकेले रहना चाहता था, क्यों वो डिप्रेस्ड था। ये सारी चीजें आएंगी इसमें। वो लोगों से इसलिए दूर भागता था क्योंकि लोग जो थे वो उसके फेस देखकर, उसका आधा फेस जो था वो तेजाब से जल जाता, जिसकी वजह से लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा डरते थे और उसको घूर घूर कर देखते थे। तो इस वजह से वो लोगों से दूर भागता था। वो लोगों से नहीं डरता था बल्कि लोग उससे डरते थे। वो ये कहता भी है बात, और इसीलिए लोग उसके देखकर जो डरते थे तो इसलिए वो लोगों से दूर भागता था। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज हाउस ओपन। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और में इसके, डू यू थिंक मिस्टर लैम वॉज इक्वली अलोन एंड रिजेक्टेड वाई। मिस्टर लैम जो होते हैं वो अपने घर में अकेले रहते हैं, उसके बारे में बताना है। उनका घर किस तरह का था और वो अकेले क्यों रहते थे अपने घर में, इस सब के बारे में बताना है। और वो डेरी को अपने घर में आने के लिए भी कहते हैं, वो कहते हैं तुम मेरे पास रुको। ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का था, या भी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसका, वाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी के बाद, व्हाट आर्ग्यूमेंट डज डेरी गिव टू कन्विंस हिज मदर व्हाई ही वांट्स टू गो द ओल्ड मैन्स गार्डन। डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों जाना चाहता था और उसने अपनी मदर को किस तरह से कन्विंस किया उनके गार्डन में जाने के लिए। तो इसके बारे में बताना है, जो भी मैंने लास्ट टाइम बताया। डेरी जो था वो उन मिस्टर लैम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, और मिस्टर लैम ने डेरी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था, जिसकी वजह से वो वापस उनके गार्डन में जाना चाहता था। उनको उनके गार्डन में जाकर, मिस्टर लैम के गार्डन में जाकर उसको अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पर कोई भी उसको घूर घूर कर नहीं देखता था और कोई भी उसको ऐसे अजीब तरीके से नहीं देखता था कि वो इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं देखते थे मिस्टर लैम उसको, और वो उसको अच्छा फील कराते थे, उसके साथ बात भी करते थे, और वो उसके फ्रेंड भी बन गए थे, इसलिए वो उनके गार्डन में जाना चाहता था वापस। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ जाएगा आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन में हो जाएगा ये आपका आंसर। सिक्स लाइन में या फिर फिफ्थ लाइन में कंप्लीट हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, और ये फिफ्थ मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं फिफ्थ मार्क्स के। तो फोर्थ क्वेश्चन है, कंपेयर द कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम एंड डेरी। मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में, डेरी के और मिस्टर लैम के। तो ये बताना है इन दोनों में क्या डिफरेंस था कैरेक्टर में। तो मिस्टर लैम जो थे वो ओल्ड मैन थे, और डेरी जो था वो एक स्मॉल बॉय था। मिस्टर लैम की जो लेग थी वो टीन की थी, और वो उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करते थे। उनकी प्रॉब्लम्स मिस्टर लैम की, और डेरी की प्रॉब्लम्स। डेरी का आधा फेस जो था वो बर्न फेस था, जला हुआ था, तो वो अपने बर्न फेस की वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ये सब बताना है। इसके और में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिटीज old Mr. Lamb and Derry the young boy? How does the old man inspire the small boy? तो ये बताना है कि मिस्टर लैम जो थे वो एक ओल्ड मैन थे, जबकि जो डेरी था वो एक यंग बॉय था। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा था। किस तरह बना, और क्या हुआ था, उनका बॉन्ड किस तरह से बना था, और दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंस्पायर हुए थे, उसके बारे में बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और फिर 5 मार्क्स का ये भी, द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट एंड ऑन अ ट्रेजिक नोट बट अफर्म्स होप, एलिस्यूडेट विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। ऑन द फेस ऑफ इट में जो एंड हुआ उसका किस ट्रेजिक पर हुआ, क्या ट्विस्ट आया उसमें, उसके बारे में एक नोट लिखना है आपको, और उसको अच्छे से बताना है। उसके बारे में टेक्स्ट की तरह आपको एक नोट की तरह लिखना है पूरी स्टोरी को। तो ये एक समरी से क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर आप पूरी समरी भी लिख देंगे ना तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने अभी यहाँ पर ऊपर बताया आपको, ये आपकी समरी, अगर आप ये लिख देंगे तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फुल मार्क्स पे मिल जाएंगे इससे। तो गाइज ये यहीं पर ही फिनिश हो जाती है वीडियो, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।